देखिए बेटा, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज बताई थी। जिस बच्चे को मतलब 6.1 एक्सरसाइज के बाद मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई थी पैरेलल लाइन की, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल, अगर वो अच्छे से रिवाइज है तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगेगी, है ना। तो आप इसको वीडियो को वॉच करने से पहले सबसे पहले बेटा आप उन फॉर्मूलाज को, उन आइडेंटिटीज को, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और शो करना है कि AB और CD पैरेलल हैं। AB, ये AB है, AB एंड CD ये पैरेलल लाइंस है। तो मैंने बताया था पैरेलल लाइंस कब होती हैं, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ये इसके इक्वल, या ये इसके इक्वल, या हो सकता है अल्टरनेट एंगल इक्वल हो, ये इसके इक्वल या ये इसके इक्वल। ये भी कह सकते हैं इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 है तब भी, मतलब पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टीज मैंने दिखाई थी कोई भी एक प्रॉपर्टीज में फॉलो हो जाए कि अल्टरनेट इक्वल आ रहा है, या इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं पैरेलल लाइन है। तो सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आप इसको वॉच ना करें थोड़ी देर और इधर नीचे ना देखें तो देखिए स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर 2 एंगल, तो लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 होगा। तो आप लिख सकते हैं 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। 50 और एक्स है ना, किस लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया। तो 50 बेटा इधर जाएगा तो माइनस में, तो देखिए x इक्वल टू 180 माइनस 50, देन x इक्वल टू 130 डिग्री। ये आपने x फाइंड कर लिया, मतलब इसकी वैल्यू आपने निकाल ली 130 डिग्री। अब चेक करते हैं, इधर देखो बेटा, अगर मैं इस वाले पोर्शन को ना देखूं, देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है इधर, ये भी स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। 2 स्ट्रेट लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी थी, तो y इक्वल टू 130। आप यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू 130 डिग्री। प्रॉपर्टी लिख दीजिए बस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम बनेगी। प्रॉपर्टी आप बताते जाएंगे किस लिए लिख रहा हूं मैं सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए बेटा, यहाँ पर x आपके y के इक्वल आ रहा है, x y के, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहा है। किसी भी लाइन एक पेयर को कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तब भी पैरेलल होती है, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग दिस वन तब भी आपका ये पैरेलल होती है। तो आप कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट x जो AB है आपकी पैरेलल टू CD, ठीक है, बिकॉज ऑफ x इक्वल टू y, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, देखिए बेटा, आपको एक फिगर दे रखा है जिसमें AB और CD पैरेलल है, AB एंड CD पैरेलल, एंड CD और EF, CD और EF ये भी पैरेलल है। तो अगर आप जानते हैं AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, तो CD जो है EF की पैरेलल है, तो ये इससे मतलब क्या रिजल्ट निकलता है कि आपस में सारे ही पैरेलल हैं, कह सकते हैं ये बात, है ना। AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF, तो AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ये 3 लाइंस जो है आपस में पैरेलल लाइन है। तो देखिए अब इसमें गिवन क्या है, y और z का रेशियो 3:7 है, ठीक। तो हमने लिखा लेट y इक्वल टू, सॉरी y स्मॉल लिख देते हैं यहाँ पर, y इक्वल टू 3x डिग्री और z इक्वल टू 7x डिग्री। अब मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता, मैंने लिख लिया ये x में ऑलरेडी है तो 3a लिख लो यहाँ पर, 3a और 7a, कोई वेरिएबल होगा उसके मल्टीपल में इसके डिग्री में वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है। अब देखो, अब एक काम करते हैं, ये y है
और मुझे y और z का रेशियो दिया है यहाँ पर। y को मैंने 3a एंगल मान लिया और z को 7a मान लिया, ठीक है। अब z और y ये है, तो मैं अगर y को यहाँ ले आऊँ, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया, या इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको कोई नाम दे दो यहाँ पे, चलो नाम ने छोड़ी, चलो एंगल में कर लो, ये एंगल 1 मान लो, ठीक है। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, y के, तो आप लिख दें एंगल 1 इक्वल टू y। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बाहर का एक अंदर का। इस लाइन को मत देखो, देखो बाहर अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिखते, करस्पॉन्डिंग की वजह से मैंने ऐसा लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग। अब ये भी y हो गया, अब 1 देखिए 1 इक्वल टू y करस्पॉन्डिंग की, तो ये जितना भी है उतना ये होगा, तो ये भी y हो गया, ठीक है। 1 भी, ये 1 मैंने लिया था लेट करके, ये भी y हो गया। अब सुनो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे y और z का सम कितना होगा, चेक करो, ये रेस ऊपर देखो, ये y और z का सम कितना होगा, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन, और एक ही पॉइंट पर दोनों का सम 180 होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है भैया, लीनियर पेयर। और y की वैल्यू 3 है, क्योंकि इसका रेशियो 3 था, y का 3 था, z का 7 था, तो ये हो गया 3a। चलिए मैं यहाँ नहीं ऊपर कर देता हूँ, दिख नहीं रहा है। तो y प्लस जेड आपका 180, y प्लस जेड 180 लीनियर पेयर से हो गया। अब देखिए y की वैल्यू आपकी थी 3a और z की 7a, क्योंकि इनका रेशियो 3:7 था, तो y के प्लेस पे आप 3a लिख दीजिए और z के प्लेस पर 7a इक्वल टू 180, वही प्लेस है, बस y z की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो ये हो गया 10a। तो a कितना आ गया बेटा, 18, देखो 10 डिवाइड में गया, समझ रहे हो ना, 10 डिवाइड में गया तो ये 18, तो a की वैल्यू होगी आपकी 18, a 18 आ गया। अब सुनो y कितना होगा, चेक करिएगा, y था आपका बेटा कितना, 3a और a की वैल्यू 18, तो 18 3 जा 54, तो y की वैल्यू आपकी 54 हो गई, ये y जो है कितना हो गया 54। तो अब x निकालना है आपको, वेरी इजी हो गया, देखो चेक कर लो, अब ऐसे इरेज कर रहा हूं, अब y की वैल्यू 54। अब एक बार देखें, इसको मैं इरेज कर दूं, तो देखो पहले लाइन थी इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 54 इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी क्या होगी, सम ऑफ को इंटीरियर लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो x की वैल्यू 54 माइनस में जाएगा उधर, तो x इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है बेटा, ये आपने x फाइंड कर लिया। तो आपको प्रॉपर्टीज पता है तो बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर्टीज बेस्ड है, बहुत इजी है, आप इजीली कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम बने तो मुझे प्रॉब्लम शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। इफ PQ एंड ST ये दोनों पैरेलल लाइन है, PQ एंड ST ये पैरेलल लाइंस है, मगर बड़े ये थोड़ी नीचे की तरफ जा रही है, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो कुछ इस तरह से, और इसको इंक्रीज करेंगे तो कुछ इस तरह से, है ना, दिखाई नहीं दे रही होगी, इस तरह से, है ना। ये इमेजनरी मैंने अपनी तरफ से बढ़ा के दिखाया, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब PQR 110, PQR ये 110 डिग्री है, और RST 130, देखिए RST 130 डिग्री, ठीक है बेटा। फाइंड करना है QRS, QRS ये वाला एंगल। अब सुने, जो मैंने पैरेलल लाइन अपनी तरफ से इंक्रीज किए हैं, ये इनको आपको इमेजनरी आप ड्रॉ करना है, जिससे कि समझ में आने लग जाएगा आपको ये प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी। देखो अब मैंने यहां से R से भी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये थोड़ा इजी है, इससे आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला इसका नाम डाल दिया मैंने AB, मैंने लिख दिया पे ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, और PQ पहले से ST के पैरेलल है, तो ये तीनों ही लाइन पैरेलल हो गई, दिस वन एंड, और आपका PQ जो था वो पैरेलल था ST पे। मैंने AB
PQ के पैरेलल ड्रॉ की, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी मैंने कंस्ट्रक्ट में, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल ऑलरेडी थी, तो कह सकते हैं सो AB जो है आपकी पैरेलल होगी PQ के और ये पैरेलल होगी ST के, सारी आपस में पैरेलल होंगी। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया या ड्रॉ कर दिया, लिख दीजिए, है ना। ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई। अब सुने ये एंगल कितना है बेटा 130 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा। अब सुनिए जरा, ये लाइन अगर ना देखें, देखो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। जैसे ये पैरेलल लाइन है, कोई लाइन ने इंटरसेक्ट किया, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल बताए थे ना पैरेलल लाइन में, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इसका नाम मैंने दे दिया एंगल 1, और इसी तरह से ये एंगल 2। अब सुनो, आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल लिख लीजिएगा, बोल रहा हूं मैं, को इंटीरियर एंगल, है ना। तो इसका और इसका सम 180 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के इनसाइड एंगल का सम 180 होता है इधर साइड में, ठीक है, इधर के और इधर के इधर। तो एंगल 1 और 30 180, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 130, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 50, 180 माइनस 130 50 डिग्री। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया आपका। देखो अब एंगल 1 आप निकाल चुके हैं 50 डिग्री। अब इसी तरह से इधर आओ, अब इस तरह से 110 और 2 का सम कितना होगा, ये भी तो पैरेलल लाइन है, अभी पीछे बताया मैंने, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो यहाँ लिखेंगे 110 प्लस एंगल 2 इज ऑल्सो 180 डिग्री। वही प्रॉपर्टी लिखना है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, है ना बेटा। तो एंगल 2 कितना आएगा 180 माइनस 100 इधर जाएगा, देखिए 110 माइनस में जाएगा उधर, तो एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, एंगल 2 और एंगल 110 इन दोनों का सम 180 क्यों है, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, सम ऑफ इंटीरियर पैरेलल लाइन की कंडीशन में। ये मैंने लिख दिया, तो 110 माइनस में गया, तो 180 से 110 गया तो 70, एंगल 2 आ गया। इस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई 110, ठीक, सॉरी 70, कितनी आई 70। चलिए ये इतना होता है। अब एक बात बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं 2, दिस वन एंड दिस वन, और ये मुझे निकालना है QRS। ये है जो QRS है, ये आपने निकाला 70, ये निकाला 50। तो लिखेंगे ऑन लाइन AB एंगल 2 प्लस 2, तो ये हो गया, फिर ये आता है ये वाला, ये QRS प्लस दिस वन, एंगल 1 नाम दिया मैंने, इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर। चेक कर लो, स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर R पर कितने एंगल बन रहे हैं 1 2 3, इनका सम सबका 180 डिग्री होगा। एंगल 2 आपने फाइंड किया था बेटा 70 डिग्री। ये QRS ऐसे लिख दीजिए, QRS प्लस एंगल 1 कितना निकाला था, एंगल 1 आया था 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 क्यों लिखा मैंने, इन तीनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। अब सुनो 70 और 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 एंगल QRS इक्वल टू 180, तो 120 को माइनस में डाल दो उधर, तो एंगल QRS इक्वल टू 180, तो बेटा QRS इक्वल टू 180 माइनस 120, ये 120 माइनस में गया, और माइनस करेंगे तो 60 डिग्री, तो QRS आपका आ गया 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। चलिए आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।